आज की क्लास का सबसे पहला पॉइंट अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। अव्युत्क्रमणीय अवयव वो अवयव होता है जिसका डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखो a कोई 2/2 का वर्ग अवयव है। अब इस वर्ग अवयव का डिटर्मिनेंट निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो डिटर्मिनेंट a क्या आ जाएगा भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 3 × 2, ठीक है भाई, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 1 × माइनस का 6। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, किसी को कोई परेशानी? यहाँ से हम देखेंगे कि 3 दूनी माइनस के 6 हो जाएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 एकम 6। यहाँ से देखोगे डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव। अवयव 2/2 का भी हो सकता है, अवयव 3/3 का भी हो सकता है, अवयव कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई, लेकिन वर्ग अवयव होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणीय अवयव, बात खत्म। इसके अपोजिट व्युत्क्रमणीय अवयव। देखो देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, जिस अवयव का सारणिक या डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए कोई अवयव ये दे रखा है भाई मेरे साथियों, ए कोई अवयव हमारा क्या दे रखा है ए कोई अवयव हमारा दे रखा है 3 2 1 6, ठीक है भाई। अब इसका क्या निकालेंगे हम, सारणिक निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, सारणिक 3 1 2 6। बात समझ में आई कि नहीं भाई, कुछ इसी तरीके से तो आएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो 6 3 जा 18 माइनस 2 1 जा 2, क्या हो जाएगा भाई 16। क्या ये 0 के बराबर है, क्या हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं है, ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। चलिए, तो अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है और व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, बात समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने बात की अव्युत्क्रमणीय अवयव और व्युत्क्रमणीय अवयव की। अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा, और डिटर्मिनेंट क्या, डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब इससे अगली बात शुरू करते हैं भाई। अगली बात करते हैं उप अवयव की, सब मैट्रिक्स। उप अवयव जिसे क्या कहा जाता है, सब मैट्रिक्स, उप अवयव, ठीक है भाई। देखो उप अवयव होता क्या है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है भाई। जैसे मान लो कोई अवयव है भाई, ठीक है। जैसे मान लो कोई अवयव है, किसी भी क्रम का हो सकता है। जैसे मैंने 3/3 का एक अवयव ले लिया, मान लो a बराबर कोई अवयव, जैसे 1 3 2 4 6 1 9 1 2, ठीक है भाई। ये 3/3 का कोई अवयव है। अगर बात करें उप अवयव क्या होते हैं, तो इस अवयव के किसी रो को छोड़ करके या किसी कॉलम को छोड़ करके या दोनों को छोड़ करके जो छोटा सा अवयव बनता है ना, उसे उप अवयव कहा जाता है। जैसे मान लो देखो मैंने इसे और इसे खत्म कर दिया, तो ये क्या बचेंगे, 4 1 1 2, ये क्या है इसके उप अवयव 4 1 1 2, ये इसका क्या है, उप अवयव। और मान लो मैंने इस पूरे क्या स्तंभ को खत्म कर दिया, मैंने पूरे इस स्तंभ को खत्म कर दिया, ठीक है भाई, या इस पूरे स्तंभ को खत्म कर दिया, कुछ भी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको खत्म कर दिया, ये पूरा गया, तो ये बचा रह गया, तो 1 2 6 9 1 2, ये क्या हो जाएगा, उप अवयव हो जाएगा, ठीक है भाई। ये भी उप अवयव है, ये भी उप अवयव है। मान लो मैंने इस सब को दोनों को खत्म कर दिया, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो क्या बचा रह जाएगा, जैसे 1 3 2 4, ये उप अवयव कहलाते हैं भाई। ये क्या कहलाते हैं, उप अवयव। तो कह सकते हैं किसी अवयव की कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों को छोड़कर, ठीक है, कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों को छोड़ने से प्राप्त शेष अवयव को उप अवयव कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ बात समझ में आई। किसी को कोई परेशानी, इसे उप अवयव कहते हैं क्या, सब मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर। किसी को इसमें कोई परेशानी, कोई डाउट, कुछ भी नहीं होगा यार, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसको छोड़ करके ये दोनों आ जाएंगे, है ना, इसको छोड़ देते तो ये दोनों, इस तरीके से उप अवयव होता है। तो उप अवयव समझ में आ गया सभी के। अब बात करते हैं उपसारणिक क्या होता है, जल्दी से नोट कीजिए। अब बात करेंगे उपसारणिक क्या होता है, इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, 3 पॉइंट और हैं भाई, उनको ध्यान से समझना। ये तो बेसिक सी चीजें थी, उन 2-3 पॉइंटों को और ध्यान से समझना भाई।
देखिए अगला पॉइंट उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है, ठीक है भाई, इंग्लिश में जिसे सब डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। उपसारणिक क्या होता है, देखो जैसे 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 बात करें हम, जैसे 139246682 3/3 का कोई आव्यूह है, 3/3 का कोई आव्यूह है, ठीक है भाई, 3/3 का कोई आव्यूह है, ठीक है भाई। इसके क्या, इसके किसी अवयव के, ठीक है, किसी अवयव के जिस वो रो में है और कॉलम में उसके अवयवों को छोड़कर, जो अवयव जिस रो और जिस कॉलम में है उसके अवयवों को छोड़ करके बचे हुए आव्यूह को, या बचे हुए जो भी है सारणिक का आव्यूह तुम्हारा जो बचा हुआ रह जाता है ना, वही क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है, ठीक है भाई, सब डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो जैसे कि 1, अब 1 किस में है भाई, इस वाली रो में है और इस वाले स्तंभ में है, तो इसको छोड़ करके क्या बचा रह गया, 4 6 8 2। तो मेरे प्यारे साथियों 1 का उपसारणिक, उपसारणिक क्या होगा, ए का उपसारणिक, ठीक है, क्या होगा 4 6 8 2, क्या होगा 4 6 8 2। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, किसी को कोई परेशानी, ठीक है। उपसारणिक, अच्छा उपसारणिक का साइन भी तो लगाएंगे भाई, है ना, उपसारणिक का साइन भी हमें लगाना पड़ेगा, क्लियर, किसी को कोई परेशानी, ठीक है। तो किसी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव से होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने से प्राप्त शेष वर्ग आव्यूह के सारणिक को उपसारणिक कहते हैं, ठीक है। किसी वर्ग आव्यूह के, है ना, किसी अवयव से किसी रो और स्तंभ से गुजरने वाले, जो रो और स्तंभ हो, है ना, जैसे एक से चेक कर रहे हैं तो इससे गुजरने वाली रो ये है और इससे गुजरने वाला स्तंभ ये है, तो इनके अवयवों को छोड़कर शेष जो वर्ग आव्यूह बचता है, शेष जो वर्ग आव्यूह बचता है उसका सारणिक, उसका सारणिक क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है भाई, उस अवयव का। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। यानी 1 से होकर जो रो गुजर रही है और जो कॉलम गुजर रहा है उसके अवयवों को छोड़ करके शेष बचे वर्ग आव्यूह को, ठीक है, उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं, क्लियर, किसी को कोई परेशानी, बात खत्म, है ना। जैसे मैं कहूं 3 का उपसारणिक क्या होगा, तो 3 किस रो से, 3 से कौन सी रो गुजर रही है, कौन सा कॉलम गुजर रहा है, ये वाली रो गुजर रही है, ये वाला कॉलम गुजर रहा है, बचे कौन 2 6 6 2, क्या 2 6 6 2, ये किसका उपसारणिक होगा मेरे दोस्तों, ये उपसारणिक होगा 3 का, तो 3 का उपसारणिक ये हो गया। ऐसी 9 के उपसारणिक की बात करें तो ये खत्म, यानी ये खत्म, तो बचा क्या 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये किसका उपसारणिक है, ये उपसारणिक है 9 का। ऐसी मैं बात करूं 2 का उपसारणिक क्या होगा, तो ये खत्म, ये खत्म, 3 9 8 2, ये किसका उपसारणिक होगा, 2 का, है ना। ये कौन सा वाला अवयव है, ये कौन सा, इसकी अगर पोजीशन की बात करें तो A11, है ना, A11, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या A11, तो A11 पोजीशन वाले का, ठीक है, A11 का उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक क्या हो जाएगा 4 6 8 2, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं आई, और ठीक है भाई, इसे हम M से भी दिखा देते हैं, क्या M से भी दिखा देते हैं, जैसे कि M से। अब कौन से वाले का, 1 1, ठीक है, 1 1 पोजीशन वाले का। अगर 2 2 वाले पोजीशन की बात करें, जैसे ये वाला है 2 2, तो 2 2 वाला हो जाएगा, 3 3 वाले की तो 3 3। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से, ठीक है भाई। अगला है सहखंड या सहगुणनखंड, ठीक है भाई। अब हम सीखेंगे सहखंड या सहगुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कोफैक्टर कहा जाता है, ठीक है भाई। कोफैक्टर क्या होता है, देखिए, क्या सहखंड या शांत सहगुणनखंड, ठीक है भाई, सहखंड या सहगुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कोफैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कोफैक्टर, ठीक है। देखो सहखंड या सहगुणनखंड क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि CIJ का मतलब जिस रो जिस कॉलम के अवयव का तुम पता कर रहे हो वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है माइनस के 1 की पावर I प्लस जे। ये क्या बताती है, ये चिन्ह लेके आती है माइनस या प्लस का, ठीक है, ये चिन्ह लेके आता है, ये बताया था, इंटू MIJ। MIJ क्या है, उपसारणिक,
MIJ क्या है, उपसरणिक। जिस भी अवयव का हम कोफैक्टर निकालेंगे ना, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होंगी, IJ, जिस रो जिस कॉलम का होगा, ठीक है। ये क्या होता है, उसका फॉर्मूला, यानी कि कोफैक्टर निकालने का एक तरीके से फॉर्मूला होता है। तो किसी भी सारणिक का हम, किसी भी अवयव का हम क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं, सैगुणनखंड हम निकाल सकते हैं भाई। किसी को कोई परेशानी? सैकंडज अवयव जिसे कहा जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये होता क्या है, बड़े ध्यान से समझना भाई, ठीक है। देखो, कोई भी वर्ग अवयव हो, कोई भी वर्ग अवयव हो, उसके कोफैक्टर निकालो। उसके क्या निकालो, कोफैक्टर, क्या, सैखंड या सैगुणनखंड निकालो, ठीक है। उनसे एक अवयव बनाओ और उसका निकाल दो डैश, उनका एक अवयव बनाओ और उनका निकाल दो डैश। वो क्या आता है, एडजॉइंट ए आता है। जैसे देखो, हाँ भाई, बातों से कुछ समझ में नहीं आया होगा, इधर देख लो। जैसे ए बराबर कोई अवयव ये है, A11 है ना, A12 A13, ठीक है भाई, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बात करें भाई, अब इसका बात करें। देखो, मैंने क्या कहा था, यानी कि किसी भी वर्ग अवयव के कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर क्या होंगे इसके, पहले वाले का क्या हो, C11 है ना, C12 C13, ठीक है भाई, C21 C22 C23 C31 C32 C33। मेरे प्यारे साथियों, यही तो इसके कोफैक्टर होंगे, यही तो इसके सैखंड होंगे। क्यों, क्या होंगे इसके सैखंड, यही तो होंगे, है ना। तो इसके सैखंड का क्या, डैश निकाल दो। अब क्या निकाल दो, इसका डैश निकाल दो। ये हमने क्या निकाल लिया, सैखंड निकाल लिए। क्या निकाल लिया हमने, सैखंड निकाल लिया भाई। क्या निकाल लिए, सैखंड, CIJ कह सकते हैं, है ना। क्या निकाल लिया हमने, सैखंड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, CIJ। तो सैखंडों का अवयव, सैखंडों का अवयव, तो अवयव का साइन लगा दिया, सैखंडों का अवयव निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सैखंडों के अवयव का डैश निकालेंगे, यानी CIJ का क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, डैश। डैश निकालेंगे तो यानी कि ये भी तो डैश हो जाएगा। तो डैश करने पे क्या मिलेगा हमें, जो तुम्हारा स्तंभ था वो पंक्ति में बदल जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, C11 C21 C31, है नहीं, ऐसे C12 C12 C22 C32, ऐसे ही C13 C23 और C33, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, एडजॉइंट ए। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, एडजॉइंट ए। इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, सैखंडज अवयव, ए का सैखंड अवयव ये होगा। यानी सबसे पहले इसके क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टरों का डैश निकाल दो, यही क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। समझ में आया, कोफैक्टर निकालना मैंने सिखाया ही था, तुम लोगों को समझ गए होंगे, है ना। कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। A12 का कोफैक्टर ये खत्म, ये दोनों इस तरीके से इनके मान कोफैक्टर होते हैं। क्लियर, किसी को कोई परेशानी? तो एडजॉइंट निकालना सीख गए तुम लोग। क्या, देखो, कोई वर्गावयव दे रखा होगा A, सबसे पहले उसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, सैखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसके सैखंड। सैखंड निकाल करके क्या करेंगे हम, उसका डैश निकालेंगे। जो डैश करके जो हमें अवयव मिलता है वो तुम्हारा क्या होता है, सैखंड अवयव होता है। वो क्या होता है, सैखंड अवयव। समझ में आया कि नहीं आया? इसके दिमाग में एक डाउट आया था पर लेकिन निकाल नहीं पाया। देखो मैं बताऊं, इसके दिमाग में डाउट आया था कि भैया C11 क्या लिख दिया तुमने ये। तो देख मेरी बात सुनना, ये C11 क्या है, C11 है तुम्हारा, C11 यानी कि ये बंद, इसका इसमें माइनस, इसका इसमें, यानी कि हमने A22 A32 और A23 और A33, है ना, इस पूरे की जगह मतलब ये चीज ना लिख करके मैंने सीधा C11 लिख दिया था। बात समझ में आई? ये कहोगे एकदम से C11 कहाँ से आ गया, तो इसको उठा करके मैंने ये लिख दिया था।
-1 और ऊपर I + J। ठीक है दोस्तों, हाँ सही कह रहा -1 की पावर कौन सा है, C11 है तो 1 + 1 तो प्लस का ही आएगा ये, है ना। लेकिन ये तो सब प्लस की दिखेंगे, C12 माइनस का आ जाएगा, लेकिन माइनस थोड़ी ना लगाएंगे, ये थोड़ी ना माइनस का है, ये तो C12 ही है भाई, ये C11 ही तो है ना। अब जैसे C12 निकालेंगे तो ये इधर माइनस का आएगा जो भी आएगा, तो ये तो C12 ही रहेगा, इसमें थोड़ी ना लिखेंगे। तो बस मैंने इस माइनस वाले की जगह C12 ही लिख दिया, है ना, कहीं माइनस का भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो, कि भैया ने एक माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ऐसे, ठीक है। अब शांत हो जाओ, अब इधर देखो। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लें। बस एक चीज याद रखो, एडजॉइंट किसी भी वर्ग आव्यूह का निकाल रहे हो तो सबसे पहले हमें उसके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद उनका क्या कर देना, डैश कर देना है, बात खत्म। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो मान लो ए कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है 1 2 1 3 2 2 6 1 2 1। हाँ भाई, कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है ए, इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए बताइए क्या होगा, इसका एडजॉइंट ए बताओ क्या होगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले होने चाहिए कोफैक्टर, तो हम निकालेंगे कोफैक्टर भाई, है ना। ये क्या है, A11, A11 का, या फिर कह सकते हैं A11 क्यों निकालें हम, सीधा C11 निकालते हैं ना। C11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है भाई। ये खत्म 2 2 1 1, ठीक है प्रियांशु, बात समझ में आई। कौन सा C11 हो गया, ऐसे C12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + के 2, और ये क्या हो जाएगा, ये खत्म 3 2 2 1। ऐसे ही सेम C13 निकालेंगे भाई, C13 निकालेंगे, C13 क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या -1 की पावर 1 + के 3, ये खत्म 3 2 2 1 3 2 2 1, ठीक है भाई। ऐसे ही फिर क्या निकालेंगे हम, C21 निकालेंगे, C21 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, ये खत्म 2 1 1 1 2 1 1 1, ठीक है भाई। ऐसे ही C22 निकालेंगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 + 2, ये निकाल रहे हैं ना, ये खत्म 1 1 2 1 1 1 2 1, देखो आवाज़ मत किया करो। ऐसे C23 निकालेंगे, C23 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 3, है ना। ये खत्म 1 2 2 1 1 2 2 1। ऐसे C31 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 1। अब एग्जाम्पल पूछा है तो इसको देख भी तो लो। C31 क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 1 2 2, ठीक है भाई। ऐसे ही C32 क्या आ जाएगा, सब निकालने पड़ेंगे ये, -1 की पावर 3 + का 2, ठीक है, ये गया 1 1 3 2 1 1 3 2। ऐसे ही सेम C33 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + का 3, ये खत्म 1 2 3 2 1 2 3 2, ठीक है भाई। अब इनको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे भाई, सारणिक के मान निकालो, सारणिक के मान निकालो। इसका क्या निकल के आएगा, प्लस का निकल के आएगा, और क्या निकल के आएगा, 2 1 2 2 1 2 0, 3 1 3 2 2 4, माइनस का 1, है ना, और माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, 3 1 3 2 2 4, माइनस के क्या 1, है ना। इसका क्या निकल के आएगा, 2 1 2 -1, तो माइनस का 1 आ जाएगा ना, 2 1 2 माइनस का 1, और ये माइनस दे देगा 1 1 -2, माइनस का 1 मिल जाएगा यहाँ से, और ये दे देगा माइनस का 1, ठीक है भाई। ऐसी सेम 1 1 2 2 4, माइनस के और माइनस माइनस प्लस के कितना आ जाएगा, 3, और 1 इसका प्लस का देगा ये, और 2 2 4 में से 2 1 2 गए तो कितने बचे, 2। ऐसे इसका मान निकालो, क्या 2 1 2 3 1 3, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। शांत हो जाओ यार, ऐसी बात कर दो,
ये प्लस का आएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 6 में से 2 गए तो माइनस का 4 ही दे देगा, है ना। तो C1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सबका मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनका ऑब्व्यू, क्या इनका ऑब्व्यू निकाल देंगे भाई, इनका क्या निकाल देंगे, एक ऑब्व्यू। तो Cij का हम क्या निकाल लेंगे, अब ऑब्व्यू निकाल लेंगे। तो ऑब्व्यू क्या मिल जाएगा हमें, C11 क्या था हमारा 0, C12 क्या था 1, C13 क्या था माइनस के 1, है ना, ये माइनस का 1, माइनस का 1 3, ये 2, ये 1 और ये माइनस का 4। अन्ना दोस्त है ना। हाँ भाई, अब हमने क्या कर लिया, ये जो जितने भी हमारे कोफैक्टर हैं उनका क्या निकाल लिया हमने, ऑब्व्यू। अब क्या निकालना है, इसका डैश, इसका क्या निकालना है, डैश। अब इसका डैश, इसका डैश ही किसके बराबर होता है भाई, चूंकि एडजॉइंट ए बराबर होता है Cij के किसके, डैश के बराबर। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा इसका डैश, देखो 0 1 -1 -1 3 2 1 -4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई प्रियांशु, समझ में आया। तो आज की कहानी को बस यहीं तक रखते हैं भाई, इससे आगे कहानी शुरू करेंगे कल। ठीक है भाई, जय राम जी की राधे राधे, मस्त रहो।